Hello everyone, I welcome you all in our next video which is on water resources. I hope all of you are doing well. So in this lecture we will discuss about water resources, right? Okay, so we will be talking about water resources, right? So first of all we will discuss which kind of or which type of resource it is. It is renewable or man-made. Next thing we will discuss about distribution of water globally, and next thing we will discuss about conflicts over water resources, right? So as you know, water is a very important resource. ठीक है, आपने सुना भी होगा जल ही जीवन है। और कोई भी नेचुरल रिसोर्स तब और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब वो लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और उसके इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई हो, राइट? सो एज वी नो, वाटर के जो यूजेस हैं, दीज आर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल। ब्रॉडली आप देखेंगे तीन तरह के यूज़ हैं वाटर के। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंड इंडस्ट्रीज़ में, राइट? और बिकॉज ऑफ दीज टू यूजेस, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल, जो वाटर की इकोनॉमिक वैल्यू है, ये इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट? और इसी की वजह से बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है? जितने भी रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड में, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे कि मिनरल्स, ऑयल, पेट्रोलियम, है ना, उनके ऊपर आप देखते ही हैं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वर्ल्ड में, राइट? इसी तरह वाटर के ऊपर और लेट मी टेल यू, वाटर एक तरह का ट्रांस बाउंड्री रिसोर्स है। इट्स ट्रांस बाउंड्री इन नेचर, जस्ट लाइक एयर, ठीक है? आप वाटर के फ्लो को रोक नहीं सकते, किसी भी नदी के प्रवाह को आप नहीं रोक सकते, ठीक है? जैसे आप एयर के मूवमेंट को नहीं रोक सकते, तो वाटर इज अ ट्रांस बाउंड्री इन नेचर, राइट? तो इसी वजह से वाटर को लेके बहुत सारे इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को आप कह सकते हैं दीज आर इंटर स्टेट इन नेचर, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? आपके सिलेबस में भी हैं, आपको पढ़ने हैं वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स। लाइक अगर हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, आपको आगे पढ़ना है, एक इंडस वाटर ट्रीटी है। इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड हम पाकिस्तान के साथ 6 नदियाँ शेयर करते हैं। 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, 3 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, राइट? ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग। इनमें इन नदियों के नाम हैं इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, है ना? ये 6 नदियाँ हैं जिनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स है दो कंट्रीज के बीच में, क्योंकि हम ये वाटर रिसोर्स शेयर करते हैं। ऐसे ही हम बांग्लादेश के साथ भी कुछ नदियाँ शेयर करते हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेज कुछ कॉमन हैं। तो जहाँ भी आप रिसोर्सेज शेयर करेंगे तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। बिल्कुल ऐसे ही अपने देश में भी कुछ स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है। अब आप सोचेंगे स्टेट्स के बीच में ये डिस्प्यूट क्यों है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं? तो उसका रीज़न है बिकॉज इन आवर कंट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में आता है ये, राइट? जैसे कि हेल्थ स्टेट लिस्ट में आता है, बिल्कुल वैसे ही वाटर स्टेट लिस्ट में आता है। अब
आपको पता है बहुत सारी रिवर्स हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट शेयर करते हैं, ठीक है। इनमें से बहुत अच्छा एग्जांपल है कावेरी रिवर का। कावेरी रिवर को लेके 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिस्प्यूट है। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट आपको पढ़ना है, सिलेबस में है, बिटवीन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, राइट। पढ़ेंगे अभी आगे। तो अब हम देखेंगे कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, क्या क्या इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। और ग्राउंड वाटर को लेके क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, राइट। तो सबसे पहले आते हैं वाटर रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्स है और मैन मेड। तो इन जनरल वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट। इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। when we talk about ground water, right, तो ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्स। बट अगर आपसे पूछा जाए कि अर्बन एरियाज में, इन अर्बन एरियाज ग्राउंड वाटर कैसा रिसोर्स है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, तो जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्स या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम कैसे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जो उसकी यूज़ है और जो उसकी रिप्लेनिशमेंट है। मीन्स जिस रेट पे हम किसी रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, राइट, rate of exhaustion if more than rate of replenishment, then this resource will be a kind of non renewable resource, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो इफ समवन आस्क यू कि ग्राउंड वाटर अर्बन एरियाज में कैसा रिसोर्स है, ठीक है, क्वेश्चन भी आया हुआ है ये, तो यू विल से कि अर्बन एरियाज में ग्राउंड वाटर इज अ काइंड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। डिटेल में हम बात करेंगे क्यों है ऐसा, अभी जब ग्राउंड वाटर आप पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। क्योंकि अर्बन एरियाज में आपको पता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्यूटाइजेशन, अर्बनाइजेशन, राइट, मोर एंड मोर सीमेंटाइजेशन, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो कम हो चुका है, ठीक है। तो अगर रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रहा है ग्राउंड वाटर का, रिचार्ज नहीं हो रहा है एंड कंजम्पशन बहुत हाई है, दैट्स वाई इट हैज़ बिकम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इन अर्बन एरियाज, राइट। सो लेट्स सी वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको यूनिक बनाती हैं। सो देर आर फ्यू प्रॉपर्टीज़ लाइक water exists at as a liquid over a wide range of temperature, मीन्स 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड ही रहता है, उसके बाद वेपर्स में कन्वर्ट होता है। इट हैज़ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट, सब जानते हैं, बहुत जल्दी से वार्म अप नहीं होता है और स्लोली कूल डाउन होता है, ठीक है। इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको एक्वेटिक लाइफ में जब टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो जो लाइफ है उसको टेम्परेचर शॉक नहीं लगता है, टेम्परेचर जर्क नहीं लगता है, बहुत तेज़ी से टेम्परेचर वेरिएशंस नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ और एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। इस वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वाटर इज हैविंग हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट। And another property is it is an excellent solvent for several nutrients, ये बहुत ही important property है, ठीक है। इसी की वजह से इसको water को universal solvent भी कहा जाता है, it is also known as universal solvent, right। because of this आपको पता है कि जो बहुत सारी प्लांट्स में भी या एनिमल जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी जो बहुत सारे फ्लूइड्स हैं उनका 90% पार्ट इज मेड अप ऑफ वाटर, लाइक ब्लड है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वाटर में बहुत सारी गैसेस soluble होती हैं, these fluids are also able to carry nutrients and oxygen, right। so this is how जो वाटर है, वाटर एक suitable conditions create करता है to grow life, right। if you know, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो द वेरी फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर इटसेल्फ। पृथ्वी पे जो सबसे पहला लाइफ फॉर्म है वो कहाँ पे उसकी ओरिजिन हुई थी, वाटर में, बिकॉज इट्स अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशनरी थ्योरीज के हिसाब से कहा जो थ्योरीज हैं वो कहती हैं कि
जो लाइफ पे अर्थ पे सॉरी जो सबसे पहला लाइफ फॉर्म है वो ओरिजिनेट हुआ था वाटर में। तो सबसे पहली लाइफ अर्थ पे कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? वाटर में। सो दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इट इज ऑल्सो हैविंग वेरी हाई सरफेस टेंशन, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कोहेशन, ठीक है। ये कैसे हेल्प करता है? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी जो बहुत टॉलेस्ट ट्री होते हैं, बहुत टॉल ट्रीज होते हैं लाइक सिकोआ, सिकोया इज द टॉलेस्ट ट्री, है ना, एंजियोस्पर्म है ये। एंड दिस ट्री, इतनी लंबी जो हाइट की ट्री होती है उनमें कैसे वाटर लीफ तक पहुंचता होगा, रूट से लेके लीफ तक कैसे जाता होगा? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ हाई सरफेस टेंशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोहेशन, ठीक है। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल्स की, कोहेशन एंड एडहेशन। तो सरफेस टेंशन और कोहेशन की प्रॉपर्टी की वजह से जो पानी है वो रूट से लीव्स तक पहुंचता है थ्रू द जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, राइट। Another property is it expands instead of contracting and thus becomes lighter, ठीक है। जब ये इसकी बहुत ही एनोमलस एक्सपेंशन बिहेवियर है, ठीक है, जब ये फ्रीज करता है तो एक्सपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय, राइट, जिसकी वजह से ये लाइट हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनको कह सकते हैं, ठीक है। इनमें से आप याद रख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट वेरी इंपॉर्टेंट, वेपोराइजेशन, सरफेस टेंशन, राइट। सो कमिंग टू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैसे अर्थ पे जो वाटर साइकिल है वो कैसे मेंटेन होता है? सो एज यू नो दैट जो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट, एंड इफ इट इज रिन्यूएबल इन नेचर देन इट मस्ट बी देयर मस्ट बी सम साइक्लिंग, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, राइट। सो वट एवर अमाउंट ऑफ वाटर is there on the earth, right, maybe in some depressions like oceans, sea, ठीक है, and ponds, और कुछ सरफेस वाटर, इसको हम सरफेस वाटर कहते हैं जो सरफेस पे है, बाकी रिवर्स में हो सकता है। सो जो भी सरफेस वाटर होता है ये इवेपोरेट होता है अर्थ से, ठीक है, इसका इवेपोरेशन होता है। एंड कुछ जो वाटर है नदियों से है वो भी इवेपोरेट होगा, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, राइट। इसके अलावा वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में भी प्रेजेंट होता है मॉइस्चर के फॉर्म में। सो और प्लांट्स में भी, जो प्लांट्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। तो जो ट्रीज की और प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें कुछ पोर्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से इसका इनमें वेपोराइजेशन होता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। सो इवेपोट्रांसपिरेशन मिलके दिस वाटर गोज इनटू द अपर एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे कंडेंसेशन होता है वाटर का, एंड अगेन दिस वाटर कम्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, precipitation, right? Precipitation is the term used for both rainfall and snowfall, ठीक है। अर्थ पे जो भी वाटर आता है इसको कॉमन एक टर्म दिया गया है प्रेसिपिटेशन, राइट। जहाँ पे टेम्परेचर लो है वहाँ स्नोफॉल के फॉर्म में आता है, जहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली हायर है वहाँ पे रेन होती है। सो दिस इज हाउ ऑलमोस्ट जो 90% वाटर है, राइट, ये कहाँ आ जाता है? अर्थ पे वापस आ जाता है, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, राइट, और इसको वाटर साइकिल भी कहते हैं। तो ये हेल्प करता है जो भी वाटर अर्थ पे अवेलेबल है उसको उसकी साइक्लिंग, राइट। नाउ कमिंग टू द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, क्या किस तरह से वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ पे? तो एज यू नो जो ओवरऑल वाटर है अर्थ पे, इफ वी सी दिस इज अर्थ, अर्थ का शेप जियोइड होता है, इट्स नाइदर स्फेरिकल नॉर ओवल, ठीक है। अर्थ पे जो भी वाटर है उसका जो सॉरी अर्थ का जो अर्थ पे अगर हम देखें कि कितने परसेंट वाटर है, इट इज 71% वाटर एंड 29% लैंड एरिया, एंड आउट ऑफ दिस वाटर
ये जो वाटर है, आउट ऑफ दिस वाटर 97% water is marine water, means it will be found in oceans and sea. ठीक है, marine water है, and only less than 3, approx 3% water, कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में आप देखेंगे 3% भी लिखा हुआ है, कहीं आप देखेंगे लेस देन 3%, कहीं 2.8 2.9% लिखा हुआ है. तो ओवरऑल यू कैन से इट इज लेस देन 3%. इट इज फ्रेश वाटर. ठीक है, एंड फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इनटू द rivers, ocean, sorry, rivers, ponds and lakes, right? This is how water is distributed. ठीक है, और एज यू नो जो रेनफॉल है, दिस इज वेरी मच हाई इन द ट्रॉपिकल रीजन, और सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल अर्थ पे रिसीव करते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं. ये इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, एंड डिजर्ट्स में सबसे कम रेनफॉल होता है. ठीक है, now coming to the uses of water and exploitation, over exploitation, right? So because of its unique properties, water is of multiple uses for all living organisms. ठीक है, आपने देखा ही अभी. So water is absolutely essential for life, and most of the life process takes place in water contained in the body, right? And we humans use water, right, for various activities like for domestic purpose, agriculture and industries. ठीक है, सो दो तरह का वाटर कंजम्पशन करते हैं हम. द फर्स्ट इज वाटर विड्रॉल एंड अनदर इज वाटर कंजम्पशन. ठीक है, दिस वाटर इज विच इज टेकन अप बट नॉट रिटर्न फॉर द रीयूज. ठीक है, एंड ऑन एन एवरेज अगर हम देखें कि कितना पानी हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, कितना इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, और कितना डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, तो जो वाटर का और ग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लॉयटेशन है काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, राइट? एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, वी आर ऑलरेडी इन द लिस्ट ऑफ वाटर स्कैर्स कंट्रीज. ठीक है, आप अभी आगे देखेंगे देयर आर कंट्रीज विच आर वाटर रिच, वाटर पुअर, वाटर स्कैर्स. ठीक है, सो वी आर ऑलरेडी अ वाटर स्कैर्स कंट्री. ठीक है, but the we are already using lot of groundwater for the irrigation in agriculture. ठीक है, हम एग्रीकल्चर में जितना भी पानी यूज करते हैं उसका 93% और यू कैन से ऑलमोस्ट 90% इज ग्राउंड वाटर. ठीक है, एंड अभी हम आगे पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर कहाँ पाया जाता है, कैसे ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है. ठीक है, एंड यू नो कि ग्राउंड वाटर एक फ्रेश वाटर का रिसोर्स है. ठीक है, एंड वी यूज दिस एज पोर्टेबल वाटर. ठीक है, यही ग्राउंड वाटर है जिसको हम यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए. ठीक है, सो ग्राउंड वाटर जो कि ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत कम परसेंटेज पाया जाता है. ठीक है, ऑलरेडी यूज सी कि लेस देन 3% वर्ल्ड वाइड रिसोर्सेज हैं वो फ्रेश वाटर के हैं, उसमें से भी कितना कम सरफेस वाटर है एंड कितना कम ग्राउंड वाटर है, एंड वी आर यूजिंग ओवर 93% ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन पर्पज. ठीक है, सो दिस इज अ फैक्ट कि कैसे हम ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं. तो दिस इज हाउ वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग अवर वाटर रिसोर्सेज. ठीक है, एंड also when we look at the consumption or over exploitation, we see यहाँ पे एक फिगर आता है जिसको हम बोलते हैं वाटर फुटप्रिंट. ठीक है, अब वाटर फुटप्रिंट क्या होता है? इट इज पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर. ठीक है, पर कैपिटा जितना वाटर कंजम्पशन होता है उसको हम बोलते हैं वाटर फुटप्रिंट. और वाटर फुटप्रिंट जो कंजम्पशन है वो कहाँ आई होगा? जो कंट्रीज वाटर रिच होंगी, तो इट इज वेरी मच हाई इन डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, एंड लो इन डेवलपिंग कंट्रीज. क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज कंजम्पशन कब ज़्यादा होगा? जब अवेलेबिलिटी होगी उस रिसोर्स की. ठीक है, सो बिकॉज अवेलेबिलिटी इज देयर,
दैट्स वाई कंजम्पशन इज हायर, ठीक है, पर कैपिटा कंजम्पशन इज हायर। तो डेवलप्ड कंट्रीज में स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स वाटर फुटप्रिंट इज वेरी मच हाई, ठीक है। यू कैन सी इट इज 1000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर ईयर फॉर अ फैमिली ऑफ 4, ठीक है। 4 हाउस होल्ड्स के लिए जो वाटर पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन इट इज 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। एंड इट इज वेरी मच लेस इन developing countries, right? So these were some facts, right? How water is a precious resource. आप जानते ही हैं कि जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी वो कितनी कम है, बिकॉज 97% इज सॉल्टी वाटर विच इज प्रेजेंट इन टू द ओशियंस एंड सी, एंड लेस देन 3% इज फ्रेश वाटर, एंड मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन टू द पोलर आइस कैप्स। जो फ्रेश वाटर है विच इज ऑलरेडी लेस देन 3%, ठीक है, इसका जो मोस्ट अमाउंट है, ठीक है, इट इज इन टू द ग्लेशियर्स, इट इज लॉक्ड इन टू द पोलर आइस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो बचता है दैट इज ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, ठीक है। सो देर आर वेरियस इशूज रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, ठीक है। जो सरफेस वाटर है, यू नो जो सरफेस वाटर है इट मीन्स रिवर्स, जो हमारे रिवर्स हैं, जो सरफेस वाटर है, इट इज ऑलरेडी फेसिंग सो मेनी इश्यूज रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन, ठीक है। रिवर पोल्यूशन के फॉर्म में जो आप देखते हैं, लाइक देर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, लाइक सीवेज है, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, एवरीथिंग इन टू द एवरीथिंग विच इज अनट्रीटेड, ठीक है, अनट्रीटेड सीवेज का डिस्चार्ज और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज प्लस एग्रीकल्चरल रन ऑफ, all these are sources of surface water pollution, ठीक है। And similarly our groundwater resources can also get polluted, right? For example, अगर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन आप देखेंगे, इट कैन बी बिकॉज ऑफ सीपेज फ्रॉम द लैंडफिल्स। बहुत सारी लैंडफिल साइट हैं जहाँ पे अपना वेस्ट, सिटी का जो वेस्ट है वो डंप होता है, और बहुत सारे केमिकल, हार्मफुल केमिकल्स, हैवी मेटल्स, वो लीकेज की वजह से कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके ग्राउंड वाटर्स में, ठीक है। सो वी विल सी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन डिटेल, ठीक है। एंड ग्राउंड वाटर वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो वी विल सी के ग्राउंड वाटर कहाँ पाया जाता है, कौन से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड हाउ आवर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर गेटिंग पोल्यूटेड, ठीक है। सो वी विल सी दिस ग्राउंड वाटर एंड issues related to groundwater in our next lecture. And thank you. If you like the content, you can like, share and subscribe. Plus you can also give your feedback, right? Thank you.